नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। चीन के साथ भारत की तनातनी बरकरार है। एलएसी के हालात पर आज भी भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और आज की बातचीत में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि सरहद पर 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। 5 मई को ही मौजूदा तनाव की पहली झड़प हुई थी, लेकिन सीमा पर स्थिति को लेकर जो भी आर पार की लड़ाई छिड़ी हो, इधर कांग्रेस के सरकार पर हमले थम नहीं रहे। भारत ने बैठक में चीन के सामने मांग उठा दी है कि एलएसी पर 5 मई की स्थिति पर चीन की सेना को वापस लौटना होगा और उसकी समय सीमा भी भारत को बतानी होगी कि कब तक वो वापस अपने स्थान पर लौट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मैदान में उतर आए। उन्होंने एक बयान जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देते हुए सावधानी बरतने की नसीहत दी। मनमोहन सिंह के बयान में यह साफ नहीं था कि उन्होंने पीएम के किस बयान की तरफ इशारा किया है, लेकिन कांग्रेस सर्वदलीय बैठक के बाद दिए गए पीएम के उस बयान को मुद्दा बना रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां ना तो कोई घुसा है और ना ही कोई घुस पाया। मोदी के इस बयान पर पीएमओ ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि पीएम का बयान 15 जून की गलवान की घटना के संदर्भ में। बहरहाल जब मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला किया तो जवाब देने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वक्त भी राजनीति कर रही है, यह दुख की बात है। तो आज इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कौन इस पर राजनीति कर रहा है और कौन सरहद पर चल रहे तनाव को दरकिनार करते हुए राजनीतिक नंबर बनाने में ज्यादा जुटा हुआ है। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। इस बयान पर पीएमओ का स्पष्टीकरण बीते शनिवार को ही आ चुका है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। अब की बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आया है। उन्होंने अपना बयान जारी कर कहा, चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली और पेंगोंग त्सो में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और न ही अपनी भूभागीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। मनमोहन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। मनमोहन ने अपने बयान में आगे कहा, हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार किसी भी कूटनीति या मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री वक्त की चुनौतियों का सामना नहीं करते तो यह जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो आई हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी निरंतर दिखाई जा रही हैं कि जो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में बहुत अंतर है, और उससे स्पष्ट जाहिर करता है कि एलएसी के अंदर साइड में चाइनीज ट्रूप्स हैं, उनके भारी संख्या में। तो प्रधानमंत्री जी, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और मौके की स्थिति, उसमें कंट्राडिक्शन है और प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से सामने आकर उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे मनमोहन सिंह ने जब अपने बयान से मोदी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाली। नड्डा ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का आडंबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आचरण और कदम ऐसे हैं, कोई भारतीय उन पर यकीन नहीं करेगा। याद रखिए, ये वही कांग्रेस है जो हमेशा सैन्य बलों पर सवाल खड़े करती रही है और उनका मनोबल गिराती रही है। वो बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं, और वो भी जो है वो सामंती सुरूर में चकनाचूर, लंपट लफाजी से भरपूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी इस लंपट लफाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो यही कहना होगा, ये जो परिवार है, इस परिवार को अपने 50 साल के पप्पू को पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेज देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो लंपट लफाजी कर रहे हैं, ये तो इस गलत बयानी के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं।
राजनीति के इस बार पलटवार के बीच असली लड़ाई बॉर्डर पर है और कूटनीति की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, वो पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुधांशु जी, सलाहें तो दी जाती रही हैं, पहले भी राजनीति की परिपाटी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह आई, जेपी नड्डा जी नाराज हो गए, ऐसा लगता है, पसंद नहीं आई उनको बात। देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है उसके 2 निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हैं। निष्कर्ष नंबर 1, क्या यह स्पष्ट हो गया, जो बिल्कुल उन्हीं के वाक्यों से ले रहा हूं, भ्रामक प्रचार करके कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो स्पष्ट हो गया कि अपने जीवन का अर्धशतक पूरा कर चुके चिर युवा राहुल गांधी जी के द्वारा भ्रामक और उच्छृंखल बयानबाजी से कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पा रही, उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए 87 वर्षीय वयोवृद्ध नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि अभी तक न इनके दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष एक सदन के बोलने की कोशिश किए थे, उन्हें चुप करा दिया गया था। सोनिया जी भी केवल एक बार बोली थी। तो पहला निष्कर्ष तो यह साफ हो गया। अब दूसरा विषय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, तो उसके तथ्य के साथ एक बात और कहना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बेचारे स्वयं अपने मुंह से बोल चुके हैं प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में, जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो बनना नहीं चाहते थे, उन्हें बनाया गया था। अगर आप देखें तो जिस जमाने में पाकिस्तान का राजदूत आया था, तो वो मनमोहन सिंह जी के घर पे नहीं, उनको बेचारों को बुलाया गया था मणिशंकर अय्यर जी के घर पे। जब किसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन हो रहा था तो राहुल गांधी जी बैठे थे, वो फोटो अवेलेबल है, पीछे मनमोहन सिंह जी खड़े थे। तो मनमोहन सिंह जी से तो कहा नहीं कहलवाया गया था। मतलब वो पंक्ति है, मैं कोई समय मतलब सीरियस मौका पर फिर भी कहता हूं, बड़ी उपयुक्त प्रतीत होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी ने समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। तो उनके द्वारा कहलवाया गया। अब जो बात उन्होंने फैक्ट कहा, उस फैक्ट के ऊपर मैं बोल देना चाहता हूं कि भाई यदि वो तो प्रधानमंत्री रहे हैं और 1993 और 93 के एग्रीमेंट के समय वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य थे, उन्हें तो यह बोलना चाहिए कि अमुक क्षेत्र फाइनल LAC है, यह भारत सरकार के फला दस्तावेज में है। 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूं, 5 साल जो हूं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज का मेंबर रहा हूं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। तो यह कहने की बजाय एक वेग बयान देना, तो यह समझ में आता है कि मनमोहन सिंह जी जैसे उच्च शिक्षाविद का बयान हो ही नहीं सकता। वो तो उनसे कहा गया होगा, इस कारण उन्होंने मजबूरी में देना पड़ा। राजीव त्यागी, कहलवाया गया क्या मनमोहन सिंह से? पता था उनको कि उनके नाम से बयान आ रहा? ये सवाल उठ रहा है आज। मनमोहन सिंह साहब देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो देश की गृह नीति हो, आर्थिक नीति हो, सब चीजों पे परफॉर्म किया है। ये चीज कह करके जो गाना अभी इन्होंने सुनाया था सुधांशु जी ने, उससे एक मैं बात कह देता हूँ कि मुझे आई न जग से लाज, मैं इतना झूठ बोला आज के घुंघरू टूट गए। तो भारतीय जनता पार्टी के घुंघरू चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, नेपाल के मामले में, देश की आर्थिक नीति के मामले में सब तरह से घुंघरू टूट चुके हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और इन्हें झूठ बोलते हुए, लंपट बयानबाजी करते हुए कहीं भी किसी प्रकार से शर्म नहीं आती है। अब मैं आता हूँ प्रधानमंत्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बयान पे। आज तक ने अभी एक चीज दिखाई है, 2 चीज दिखाई आज तक ने। पहले तो प्रधानमंत्री जी का बयान दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सीमा में कोई ना तो घुस के आया, ना हमारी किसी चौकी पे कोई कब्जा है। जबकि दूसरा बयान आज तक ने यह दिखाया कि भारतवर्ष ने आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा कि हमें 5 मई वाली स्थिति चाहिए बॉर्डर पे। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि 5 मई को चीन गड़बड़ कर चुका था और उस गड़बड़ को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो बात निकली थी वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसका फायदा दूसरा पड़ोसी देश ले रहा है जो दुश्मन देश है हमारा। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी 2013-14 से हुई थी विदेश नीति को लेकर के, याद करिए रोहित जी कि 2013 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जाकर के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से चीन के मामले में मिले थे और उन्होंने कहा था चीन बड़ी हिमाकत कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या वो लंपट बयानबाजी थी?
लाल लाल आंख दिखाना क्या लंपट बयानबाजी थी, 56 इंची सीना दिखाना क्या लंपट बयानबाजी थी, लव लेटर ना लिखना क्या लंपट बयानबाजी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट और कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमें अपने सेना के शौर्य पे गर्व है, हमारे सैनिकों ने 20 सैनिकों ने वो शहादत दी है। हमें निश्चित रूप से इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार से 5 मई से पहले वाली स्थिति बॉर्डर पे चाहिए। क्या ये मांग करके कांग्रेस गलत कर रही है? 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई उसकी मांग करके क्या कांग्रेस गलत कर रही है? चीन हमारी सीमाओं में घुस आया, उसको खदेड़ा कैसे जाएगा, इसकी बात करके क्या कांग्रेस गलत कर रही है? त्यागी जी, ये सवाल तो रोज उठ रहे हैं, आप लगातार पूछ भी रहे हैं और सरकार की तरफ से जो आ रहा है वो ये कह भी रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं। अभी सुधांशु जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। आपने जिक्र किया 13-14 में ये लोग ये करते थे जी, तो आप लोग बदला ले रहे हैं क्या कि ये करते थे इसलिए हम भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए अब ये देखिए संचार का जमाना है, लोगों को अपने पास सारे क्या नाम का सुविधाएं संचार की, सबको सब पता है। लेकिन बात यह है कि विदेश नीति जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर निपटना चाहिए, विदेश नीति में जिस तरह से तरीके से, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि फर्जी बयानबाजी नहीं चलेगी। विदेश मंत्री देश के कह रहे हैं कि हमारे सैनिक खाली हाथ नहीं थे, निहत्थे नहीं थे। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं भारी संख्या में हमारे यहाँ सैनिक घुस आए, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। तो ये जो बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी की लंपट बयानबाजी है, इस लंपट बयानबाजी से हम चाहते हैं कि या तो विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है ये बता दें। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, उसके बाद अशोक जी और शिवाज साहब बोलेंगे। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे भी 30 सेकंड प्रधानमंत्री ने बोल दिया वह बात फाइनल होती है, और फिर भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयान में कहां पर मतभेद है? बहुत स्पष्ट बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का मत मानिए, मतलब देश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान हमारी पार्टी के मत मानिए। नेहरू जी अपना बयान दे चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। 1960 में संसद में दिया गया बयान। मिलिट्री कंट्रोल की पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है। बीच में जो नो मैंस लैंड है, जहां पर किसी को भी आना आने जाने का समझौता है, वहां उन्होंने बढ़ने की कोशिश की। हमारे सैनिकों ने वीरता पूर्वक जाते हुए वहां पर 20 सैनिकों का बलिदान देकर और उनके 43 सैनिकों को निपटाकर उन्हें वापस खदेड़ दिया, उनका पूरा इलाका जला के। तो अब लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल में कोई चेंज नहीं है, हमारे इलाके में अंदर नहीं, हमारी कोई फोर्स के कब्जे में। ये बात तो पहली स्पष्ट। दूसरी, जो आपने कहा दौलत बेग ओल्डी की 2013 की घटना अप्रैल के महीने की है। अप्रैल के महीने का कोई भाजपा के नेता का बयान याद दिलाइए। ऑपरेशन के दौरान हमने कुछ नहीं बोला। हाँ, बाद में सवाल पूछे, मगर आप ये बताइए, कोई विदेश के व्यक्ति जब सवाल पूछेगा और उसके बाद हमने अगर कभी अपने प्रधानमंत्री का बचाव न किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं नवाज शरीफ ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। कोट अनकोट में कोट कर रहा हूं, देहाती औरत शब्द का प्रयोग किया था। तो मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए कहा था कि 125 करोड़ देश के प्रधानमंत्री के भारतवासियों का यह अपमान है, और कौन होता है ये कहने वाला भारत के प्रधानमंत्री को लेकर। मगर यही अंतर है कि आज पीपुल्स डेली का अभी 10 से 11 जून का आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसका सुनिए। इंडिया हैज टू इन्वेस्टिगेट द बॉर्डर इशू, आर्टिकल का नाम है, पॉइंट नंबर 12 और 13 पे पढ़ लीजिएगा। जानते हो क्या लिखता है? वो कह रहा है कि हमारा एनालिसिस है कि हम भारत को हरा देंगे, और जब हम हरा देंगे तो क्या होगा? मोदी विल बी आउट ऑफ पावर एंड हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस विल फील ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। भैया, ये तो लिख रहा है चीन का अखबार, और कहीं ना कहीं यही बात आप कह रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना कि हम वो बात कहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात। चलिए एक बार सवाल हो, ये बड़ी अजीब परिस्थिति है सुधांशु जी। वो आपसे कह रहे हैं कि आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। अभी 2 एक्सपर्ट्स हैं, जरा उनसे भी पूछा जाए कि कौन चीन की भाषा बोल रहे हैं। आप पूरा कीजिए, फिर राजीव त्यागी भी बोले। त्यागी जी न्याय, त्यागी जी समय मिलेगा। अभी तो मैं सुधांशु जी के पास गया नहीं था, आपने पहले हाथ उठा लिया था, यानी कि आपको सुनना ही नहीं था कि उन्होंने बोलना क्या है। आप अपना कागज पहले तैयार रखें। मैं मना नहीं कर रहा हूं सर आपसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे यही कहा, वो कह रहे हैं आखिरी सेंटेंस पूरा कर रहा हूं, वो पूरा कर लें, उसके बाद आप। मैंने तो यही कहा कि सुधांशु जी पूरा कीजिए, उसके बाद त्यागी जी बोलेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, पहले बात तो सुन लीजिए। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए ना कि पहले मैं ही बोल लूं, उसके बाद कोई जो मुद्दई है वो बोले, मुद्दई सुस्त हो जाए और गवाह चुस्त होकर खड़ा हो जाए। थोड़ा सा सर
धीरे धीरे एक एक करके सुधांशु जी पूरा कीजिए, फिर राजीव त्यागी बोलेंगे। बस एक हाँ बात। लीजिएगा सुधांशु जी चीन पूरा के कीजिए। अखबार ग्लोबल टाइम्स में यदि उनका एक रिसर्चर यह शब्द लिखता है कि मोदी विल बी आउट ऑफ पावर और हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, अब आप बताइए इसके बाद आपको लगता है कि चीन जो प्रधानमंत्री जी चीन की मदद कर रहे हैं, चीन किसके प्रति क्या भाव रख रहा है स्पष्ट दिख रहा है। समझौता आपके साथ, उखाड़ने का संकल्प हमारे प्रति। ओके राजीव त्यागी बोलिए, फिर अशोक जी और सिवाज साहब बोलिए जल्दी से। देखिए मेरे मित्र ने जिस तरह से बात रखी है सुधांशु जी ने, उससे लगता है कि चीन की सीमा पे, भारत चीन की सीमा पे कोई कहीं भी किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट नहीं है और हवा या बर्फ या पानी आकर के 20 सैनिकों को शहीद कर गया, या कोई वो शक्तियां नकारात्मक नहीं होंगी जिन्होंने हमारे सैनिकों की हत्या कर दी या उन्हें शहीद कर दिया। अरे माय डियर फ्रेंड, स्वीकार करिए चीन हमारी सीमा में घुसा था। प्रधानमंत्री जी के किस बयान पे हम यकीन करें? प्रधानमंत्री जी के इस बयान पे यकीन करें कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, या फिर आज के इस बात पे सरकार के बयान पे यकीन करें जो कहते हैं कि 5 मई तक की जो हमारी स्थिति थी उसको बहाल करना चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहता हूं सुधांशु जी, ये विदेश नीति है जो कूटनीतिक रूप से सुलझाई जाती है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ में पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो ये घाव करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, उससे सफल नहीं होंगे आप। कारण ये है कि आप हर चीज पे हिंदू मुस्लिम और राइट विंग पे चले जाते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट मैं भी हूं और सरदार मनमोहन सिंह साहब भी हैं। सरदार मनमोहन सिंह साहब यदि कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये फोटो है कुछ झूला सरदार मनमोहन सिंह नहीं झूले थे आपके राष्ट्रपति से चीन के साथ, और ये फोटो सेशन जो हुआ था ये चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है मोदी जी का हुआ था। मोदी जी 9 बार प्रधानमंत्री के 9 बार गए अपने जीवन काल में चीन में, हासिल क्या हुआ? चीन से विश्वासघात हासिल हुआ। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 20 जवान शहीद कैसे हुए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी ने लिखा है, एक बार फिर से ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और उन्होंने लिखा है चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, हमारी जमीन छीनी। यह बात राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखी है। और साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टकराव के बावजूद मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है चीन। सिवाज साहब, पहले तो ये, चीन ने क्या हमारी जमीन छीन ली है? क्या भारत की जमीन चली गई है? भारत की सेना नहीं रोक पाई भारत की जमीन जाने से? नहीं, ऐसा बात नहीं है रोहित। तो देखो, 2 बातें हैं। तो गलवान घाटी के अंदर है, जैसे आपको पता है, वहां पर पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 और उसके आगे से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, गलवान घाटी के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में डिस्प्यूट नहीं था, ना पहले था और ना अब है, क्योंकि जो आपका है पेंगोंग में वहां पर डिस्प्यूट था, वो अभी भी है। ये बात माननी पड़ेगी। मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 14 कोर में, लेह लद्दाख में 2011-12 में। तो मेरा मतलब ये है कि जो चीन ने टेंट लगाया था वो हमारी तरफ लगाया था, उसको हमने उखाड़ के फेंक दिया था और जला दिया था। और वहां पर रात को फिर मुठभेड़ हुई जहां पर हमारे 20 जवान वीर गति को शहीद हो गए, मगर उनके 40 से 50 जवानों को मार गिरा। तो एक प्रकार चीन को बड़ा अच्छी तरीके जवाब दिया है। क्या चीन ने किया, क्या वो समझने की कोशिश करो। चीन एक एग्रेसिव पोस्टर में है और काफी बिल्डअप कर लिया। चीन का एक ही मुद्दा है, ये जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी हमने जो रोड बना दी है, ये एक जाती है काराकोरम 5 से 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और ये मानी जाती है गेटवे टू एक्साइ चीन। जब से ये बन गई है और दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड एक ऑपरेशनलाइज हो गया है, तो चीन को खतरा हो गया है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा तो नहीं एक्साइ चीन को लेने की कोशिश करें। ये एक खतरा उसको बहुत कर रहा है। दूसरी बात, वो क्या कर रहा था कि जो गलवान के नदी में मिलती है आके शोक नदी से, वहां हम एक ब्रिज बना रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने शोर किया, हमने रोक दिया था। 15 मई को हमने रोक दिया था, मगर जब से ये जून में हमारा और इनका झगड़ा हुआ, हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया और उसको बढ़ा दिया। 72 घंटे में हमारे कॉम्बैट इंजीनियर उसको बढ़ा के बिल्कुल खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो हमारी अभी रिएक्शन कैपेबिलिटी है, जिसको हम 3 से 4 घंटे लगते थे टीपी 14, 15 और 17 को जाने के लिए, हम 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो एक प्रकार से भारत जो है करेगा वही जो बिल्कुल भारत के लिए ठीक है। सिवाज साहब, अगर भारत को अपर एज है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने वहां सड़क भी अपनी मर्जी से बना ली, जिसको चीन रोकना चाहता था वो रोक भी नहीं पाया, तो फिर ये बात क्यों आ रही है कि भारत चीन से ये कह रहा है टाइम फ्रेम दो, 5 मई की स्थिति कब आएगी, कितने दिन में आप वापस लौटोगे?
अगर वापस लौटने की बात है तो वो अंदर आए हैं, इसका मतलब पंगैंगसो में आए हैं। पंगैंगसो जो है फिंगर 1 to 8 है, फिंगर 1 हमारी तरफ है, फिंगर 8 उनकी तरफ है। फिंगर 8 तक हमारा जो है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल हम परसीव करते हैं, वो कहते हैं फिंगर 2 तक है, और हम फिंगर 4 तक अपना जो हमारी पोस्ट थी आईटीबीपी की। चीन ने क्या किया 1999 में जब कारगिल युद्ध में एक सरकार जीती थे, इन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक रोड बना ली। उसके बाद भी जब हम पेट्रोलिंग करते थे तो फिंगर 8 तक जाते थे, मगर जब हम जाते थे तो ये भाग के आते थे और बताते थे ये हमारा एरिया है, मगर हम जाते रहे। मगर अब ऐसा लगता है, जो रिपोर्ट मिली है, इन्होंने कहीं फिंगर 4 और 5 के बीच में कोई टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और ये हमारे को पेट्रोल फिंगर 4 की तरफ जाने नहीं दे रहे। और ये एक प्रकार का है कि वो जो क्या चीन ने भारत की जमीन छीन ली है, जैसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया अभी ट्वीट में? मैं एक रोहित इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल प्रतीव हमारा 8 तक है, उनका 2 तक है। अब आप बताओ कि एक्शन LIC किधर जा रही है, उसका तो पता नहीं चलेगा ना जब तक दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ। हम तो अब भी बोलेंगे 8 तक है, और हम कह रहे हैं कि आप वहां से निकालो। और वो कभी भी उन्होंने पोस्ट नहीं बनाई थी 4 to 8। एक वो सिर्फ जगह है, उस पर बैठे हुए थे टॉप पे, क्योंकि वहां लुकन जहां पर हमारे वोट रखी जाती है उसको वो डोमिनेट करते। आपको पता है रोहित, एक ये जो लेक है ये 135 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर हमारी तरफ है, 90 किलोमीटर चीन की तरफ है। तो मेरा मतलब ये है कि वहां पर डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट के जरिए में इन्होंने 1999 में रोड बनाई, 8 फिंगर से फिंगर 4। अब शायद ऐसा लगता है, ठीक है सर, ओके अशोक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। जल्दी से एक कमेंट आपका अशोक जी। मौजूदा परिस्थिति में क्या यह कहना जायज है कि हमारी जमीन चीन ने छीन ली? 1 और 2, भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया? नहीं, दोनों में प्रश्नों का अगर मैं उत्तर दूं तो कहूंगा नहीं, उन्होंने कोई हमारी जमीन नहीं ली है। देखिए, गलवान वैली में वो आकर उन्होंने अपना पोस्ट वहां पर इरेक्ट किया, उनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया। ये तो गलवान वैली की बात है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री उस अपनी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो मेरे विचार से कुछ गलत नहीं कहा था, इसका कुछ क्लैरिफिकेशन देना था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने दे दिया है। दूसरी बात है, जहां तक पैंगोंग लेक की बात है, वहां के उसके बाद फिंगर 4 से लेकर 8 तक हमारा कोई वहां पर पोस्ट नहीं था, हम वहां पर पेट्रोलिंग करते थे। अब खाली ये बात है जो हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं जमीन से, परंतु फिर भी अगर हम चाहें तो हम पेट्रोलिंग पैंगोंग लेक के अंदर बोट के द्वारा फिंगर 8 तक जा सकते हैं। हमारा उसमें कोई पोस्ट नहीं था, हमारा वहां पर कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं था, हम केवल पेट्रोलिंग किया करते थे। अब उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग को वहां पर मना किया है। देखिए, हमारी जब बातचीत हो रही थी रोहित 6 जून को, जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह गए थे, हमारी 3 बेसिक डिमांड थी। एक तो जो आप स्टेटस को एंटी बहाल करिए, जो पहले था 5 मई से पहले, मतलब आप हमारी जो फोर्सेस थे फिंगर 8 तक वो पेट्रोल करते थे, उनको इजाजत होनी चाहिए वहां पर जाने की। गलवान वैली में आपने जो है उसको हटा देना चाहिए। दूसरा है जो हमारी ये डीबीओ तक रोड बन रही थी, दारबुक शोक दौलत बेगोल्डी, वो हम रोड क्योंकि हमारी तरफ है LAC के, तो हम उसको पूरा करके रहेंगे, उसमें कोई ढील नहीं आएगी और उसमें काम अभी भी हो रहा है। ठीक और सर, तीसरा काम था जहां एक बड़ी खबर आ रही है, करते थे। मुझे उम्मीद है आप भी जानना चाहेंगे उस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से। एक वीडियो आया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह भारत चीन झड़प का वीडियो है। हालांकि इसकी तारीख और समय को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्योंकि मास्क लगाए हैं सैनिकों ने उस समय में, तो ये इसी घटना के आसपास का उसी समय का वीडियो हो सकता है। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो है, अपुष्ट वीडियो है। आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का वीडियो इस समय आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी लगातार हो रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ तनाव बरकरार है सरहद पर। और ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की बताई जा रही है जो सामने आई हैं। चेहरों पर मास्क लगे हैं और आप जानते हैं मास्क लगाए गए हैं कोरोना की महामारी फैलने के बाद से लगातार। ये एक सामान्य जीवन का नॉर्म हो गया है मास्क लगाना,
और उस समय के दौरान का ये वीडियो है जिसमें माना जा रहा है कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का ये वीडियो हो सकता है। हमारे साथ गौरव सावंत आ गए हैं, हमारे सहयोगी जो लद्दाख में मौजूद हैं। गौरव, जरा विस्तार से बता दीजिए इस वीडियो के बारे में। रोहित, सेना ने हालांकि इस वीडियो की औपचारिक पुष्टि इस समय नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर आप देखें तो वहां बर्फ पड़ी हुई है और इस समय अगर हम बात करें तो बर्फ उत्तर सिक्किम के नाकुला इलाके में है। पहली बात। दूसरी बात, जो वहां झड़पें हुई थी वो मई के पहले और दूसरे हफ्ते में हुई थी। उस समय वहां खासी बड़ी मात्रा में बर्फ थी और 9 मई को नाकुला उत्तर सिक्किम में बर्फ पड़ी हुई थी। इसमें कुछ संकेत और है जिनका जिक्र पब्लिक में नहीं करना चाहेंगे रोहित, जिससे ये साफ झलकता है कि ये वीडियो नाकुला का है, संभवतः 9 मई के आसपास का है, जिसमें चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और तब भारतीय सिपाहियों ने पहले बड़े प्यार से, ये लगभग 5.5 मिनट का वीडियो है, पहले बड़े प्यार से चीन की सेना से कहा कि आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, आप वापस जाइए। जब वो प्यार से नहीं माने तो फिर भारतीय सेना ने एक ह्यूमन चेन बनाई और ह्यूमन चेन बनाकर चीन की सेना को पीछे खदेड़ा। और इसमें कहा जा रहा है कि उसमें कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी और उसमें कुछ चीनी सिपाही घायल भी हुए थे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस समय जो वहां तनाव हुआ था उसको यह माना जा रहा है कि चीन ने वहां तनाव केवल ध्यान बटाने के लिए तनाव पैदा किया ताकि असल घुसपैठ वो गलवान के क्षेत्र में और पेंगोंग के क्षेत्र में कर सके, क्योंकि लगभग उसी समय यहां भी तनाव तो चल रहा था लेकिन चीनी सेना पूरी तरह से अंदर नहीं आ पाई थी। जिस तरह से वो वास्तविक नियंत्रण रेखा तक फिंगर 4 तक पहुंची पेंगोंग शो में और गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 तक पहुंची गलवान के क्षेत्र लद्दाख में। रोहित जी बिल्कुल, गौरव सावंत आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गौरव सावंत बता रहे हैं, लद्दाख से इस समय लाइव मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि ये वीडियो भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं लगातार भारतीय सैनिक अपने इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चीनी सैनिकों को धक्के देकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाथापाई होती है, मारापीटी की नौबत आती है। राजीव त्यागी और सुधांशु त्रिवेदी, आप दोनों के पास आते हुए राजीव त्यागी, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं हमारी जमीन छीन ली। हमारे सैनिक आप देख सकते हैं किस बहादुरी से लड़ रहे हैं, इन तस्वीरों में दिख रहा है। फिर भी आप कहते हैं हमारी जमीन छीन ली। 20 सैनिकों ने जान गंवा दी, शहीद हो गए, फिर भी आप कहते हैं हमारी जमीन छीन ली। देखिए आज तक जो है एक बड़ा सम्मानित चैनल है। रोहित सरदाना जी की डिबेट पे ये विषय आ रहा है कि हमारी जमीन नहीं छीनी गई, जबकि फिंगर 4 से फिंगर 8 की जो स्थिति है पेंगोंग झील की वो स्पष्ट आपको पता है। आज तक एक तरफ ये भी कहता है राहुल कमल जी हैं जो बकायदा समझा रहे हैं, कृपया जूम करा दीजिए इसको, जो समझ ले कि मैं कहीं कोई झूठी वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूं, कोई राहुल कमल जी को दिखा रहा हूं और आज तक का लोगो उस पर लगा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल कमल जी जिस तरह समझा रहे हैं वो वीडियो हम हमारी कहां की जमीन छीनी है, हम दिखा रहे हैं, हम जानते हैं। राहुल गांधी ने वही वीडियो ट्वीट किया, मैं ये बात भी जानता हूं। बोल लूं प्लीज अब। हाँ, तो उसमें इफ बट मत लगाइए, आप खुल के कहिए। मैं आज तक के वीडियो के हवाले से कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बोलिए। हाँ, खुल के कह रहा हूं बहुत स्पष्ट। जब राहुल कंवल जी आज तक के शो में ये कहते हैं कि चीन ने कहां हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, पहली बात, उस वीडियो का क्या होगा, उस बात का क्या होगा जो आज तक का शो था। दूसरी बात, आज ही आपने पढ़ा बिल्कुल कि सरकार ने मांग की है कि 5 मई से पहले की स्थिति भारतवर्ष को चाहिए चीन से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 मई से पहले जहां तक भारत की सीमाएं थी उसके अंदर चीन आया, और चीन अगर नहीं आया तो तीसरी बात यह है कि हमारे जवान शहीद कैसे हो गए, इस बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। और सरकार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। हम ये चाहते हैं कि इसका निश्चित रूप से सरकार को 3 तरह से काम करना चाहिए। पहला, कूटनीतिक स्तर पर सरकार थोड़ा रुकते हुए ना, पहले आपके सवाल का जवाब लूं, उसके बाद आप सलाह दीजिए। पहले झगड़ा तो निपटा लीजिए, फिर पूछे ना आपकी सलाह लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते वो, फिर आप सलाह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर कुछ हुआ नहीं तो 5 मई से पहले की स्थिति बरकरार कीजिए, इसका क्या मतलब है, बता दीजिए, फिर मैं गौरव सावंत के पास जाऊंगा एक बार, जल्दी से बोलिए। अभी देखिए, यहाँ सेना के इतने वरिष्ठ अधिकारी आप ही के शो पर बैठे हैं और इतने वरिष्ठ राजनयिक बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला कि फिंगर 8 तक हमारी कोई पोस्ट नहीं थी, उनकी कोई पोस्ट नहीं। ये वो क्षेत्र है जहां पर कि दोनों पक्ष आकर अपनी पेट्रोलिंग करते रहे, तो दोनों की पोस्ट जहां पर थी वो यथावत बरकरार है। उन्होंने अपने एरिया से आगे बढ़कर कुछ बनाने का प्रयास किया उस क्षेत्र में जहां न वो रहते थे ना हम रहते थे, जो कुछ किलोमीटर का परसीव्ड लाइन डिफरेंस। हमारे सैनिकों ने जाकर
उनको इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपने इलाके में वापस चले जाएं, यानी अपने बेस पे जो उनका आधार था। ठीक, अब इसका अर्थ ये हुआ कि आज की स्थिति में जो जहां था वो वहीं पर है। अब रही बात इसकी कि विवाद की स्थिति, तो चूंकि वो यह विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि यहां तक वो आना चाहते हैं, तो हमारा कहने का तात्पर्य नहीं, जो आपकी स्थिति थी वहीं पर आपको वक्तव्य में भी रहना पड़ेगा। अब आप वक्तव्य में भी ये नहीं कह सकते कि यहां आना चाहते हैं। यहां तक यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। अभी आपके वीडियो में यद्यपि हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, आपके चैनल पर बैठे हुए देख रहा हूं, परंतु यह वीरता दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी किस प्रखरता के साथ ये वीडियो सिक्किम, ये वीडियो सिक्किम इलाके का, लद्दाख इलाके का वीडियो नहीं है, सिक्किम के इलाके का बताओ। ऐसा जो खबरें आ रही हैं आपको उसके मुताबिक। गौरव सावंत ने, सुनिए तो मैं वही बात कह रहा हूं, मैं बात करूं वही चीज। गौरव सावंत ने कहा कि ये सिक्किम में किया गया ताकि ध्यान भटकाया जा सके और वो गलवान घाटी में काम कर सके। जनाब मैं कहना चाहता हूं ये गलवान में भी जो कर रहे हैं ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो सड़क पहुंच रही ना कराकोरम हाईवे के पास तक सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। उनके सामने यही समस्या है कि अगर वो वहां तक हमारी मजबूत सड़क रही तो चीन से होने वाले किसी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली रोड ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, समस्या तो वो है और वो उधर अटेंशन डाइवर्ट करवा रहे हैं और हमारे साथी विरोधी दल इतनी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं कि बिल्कुल पैर को मजबूती से पकड़े हैं, वो खींच के उखाड़ पाए। उस मजबूती से वो खड़े हुए हमारा पैर पकड़। ठीक है, मैं राजीव जी से कमेंट लूं, उसके पहले अशोक जी आपकी बात अधूरी रह गई थी बीच में। इस बात पे वापस आते हुए, कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन कांग्रेस में है, कंफ्यूजन सरकार में है, कहां पे कंफ्यूजन है? देखिए मैं तो ये कहूंगा जो कंफ्यूजन को क्रिएट करने का एक वो बना रहे हैं, ये मौका बना रहे हैं। मेरे विचार से अगर उन्होंने अपना पक्ष रखना था, कांग्रेस ने उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और प्रधानमंत्री के दफ्तर से उसकी सफाई, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया है। नाउ दिस शुड बी बिहाइंड अस। देखिए आगे हमको जिससे जूझना है, जिससे लड़ाई लड़नी है, वो चीन है। हमको सबको मिलकर चीन से लड़ाई लड़नी है। अब ये यहां पर कहां अगर पूरी गवर्नमेंट का वो सारा इंटरेस्ट, सारा फोकस वो ऑपोजिशन को जवाब देने में लग जाएगा रोहित, तो फिर वो चीन के साथ अपना पूरा अटेंशन नहीं कर पाएंगे, अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार से जो बातचीत होनी थी, अगर वो कहते हैं जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो दे शुड वॉक द टॉक। वो केवल कहते हैं परंतु जो काम है वो बिल्कुल उनका सरकार को पीछे खींचना है। तो ये मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा, जो इन सब बातों का चीन फायदा उठा रहा है, क्योंकि हमने देखा जो प्रधानमंत्री का, अगर ये वाला जो बयान था प्रधानमंत्री जी का, ये अगर चीन के हित में था तो उन्होंने अपनी वहां की वेबसाइट से हटा क्यों दिया? वहां पर लगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद उन्होंने हटा दिया उसको। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन की जो कमेंट थे वो वहां पर 5 मिनट लगाए। हमारी एम्बेसी के जो कमेंट्स थे, उनके जो वेबो और वीचैट वगैरह उसमें हैं, वहां पर आए, उन्होंने उनको डिलीट कर दिया। परंतु राहुल गांधी के जो कमेंट्स हैं वो तो उन्होंने डिलीट नहीं किए, बिकॉज दे फील ये वाले जो कमेंट्स हैं वो उनके अपने फायदे के लिए हैं। अपनी जनता को बताना चाहते हैं जो देखिए भारत में हमारे हित में भी कितने लोग बोल रहे हैं, परंतु और जो गवर्नमेंट के जो कमेंट्स हैं उन सबको हटा रहे हैं। तो देखिए वी आर, अगर ऐसी हम बातें कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ आवर एनिमीज, और वो मेरे विचार से इस समय नहीं होना चाहिए। ठीक, राजीव जी अच्छी तो नहीं लगी होगी आपको ये बात, लेकिन दीजिए जवाब इस पर। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, अपने विचार हैं, वो कुछ भी कह सकता है। मैं सज्जनार साहब से एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। आपने हमें कहा कि हमें देश की गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं, हम बिल्कुल देश की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए अशोक जी, एक बहुत बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन कर दिया था और उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। करीब 90,000 सैनिक उसमें भर्ती होने थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बड़े राजनयिक हैं देश के, क्या चीन की सीमा पे अगर सुरक्षा का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया था? भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बताइए, माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स में कितने सैनिक भर्ती हुए, ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए, हम देश की सेना पे सब गर्व करते हैं, लेकिन देश की सेना के लिए 19-20 और 20-21 के बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हम रक्षा बजट में, तो उससे क्या फायदा होगा ये बता दीजिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट आपसे अशोक जी पूछना चाहता हूं, आपने कहा वो चीनी
मीडिया से गायब हो गया है, अपनी साइट से डिलीट कर दिया। भाई डाला ही क्यों था उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे? आप जाकर के ट्वीट चेक करिए। मैंने खुद सोशल मीडिया का प्रतिकार किया है चीन के। प्रणव झा जी जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने बकायदा प्रतिकार किया है। हमारे अपने एक पवन खेरा साहब, उन्होंने चीनी मीडिया का प्रतिकार किया है और स्पष्ट कहा है कि हम बिल्कुल निश्चित रूप से हर तरह से भिड़ने के लिए तैयार हैं चीन से। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनसे पूछ लीजिए जब पूरा देश आक्रोशित है और चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है, तो देश का एक उद्योगपति भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करता है चीन के साथ, और देश की सरकार राष्ट्रवादी होने का दावा करती है। इस पे जरा जवाब दिलवा दीजिए या आप जवाब दे दीजिए। आप लोग यहां बैठ करके निश्चित रूप से एक बात आपने सोच ली है कि कांग्रेस का विरोध करना है, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते देश की सीमाओं का विरोध मत करिए, देश की सेना का विरोध मत करिए, देश की अखंडता का विरोध मत करिए। अशोक जी जाइए, बोलने तो दीजिए, मेरी सवाल तो सुन लीजिए। बताइए ना कि $300 मिलियन का एक पैक्ट हो जाता है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में होता है। आपका सवाल पेश कर रहा हूं ना सुधांशु जी, वो जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए फटाफट छोटे से। आपने बात शुरू की कि हम गुस्सा नहीं करते किसी बात से, लेकिन बिना गुस्से के खत्म नहीं कर पाए बात को। यही तो अशोक जी कह रहे थे कि वॉक द टॉक नहीं है। आप कहते हैं हम साथ हैं, लेकिन केवल बातों में साथ होते हैं, असल में होते नहीं है साथ में। ऐसे ही जैसे अभी आपके बयान में दिखाई दे गया कि हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन क्या नहीं कह दिया आपने उनको सिर्फ इसलिए कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी? प्लीज अशोक जी की शान में एक शेर और पढ़ देता हूं बस। हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। आपने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता है। अरे हर व्यक्ति को देश के गुस्सा आ रहा है। चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहादत दी है। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? क्या आप नहीं उबल रहे हैं रोज सरदाना जी? आप भी उबल रहे हैं, आप भी अंदर से उबल रहे हैं, रोज सुधांशु भी उबल रहे हैं, अशोक जी भी उबल रहे हैं, और जो देशवासी मुझे सुन रहे हैं वो भी उबल रहे हैं। सर ओके, वो भी सुधांशु जी जवाब देंगे। क्या मैं आक्रोशित ना हूं? सुधांशु जी जवाब देंगे, फिर आपकी बात जो आपने पूछी अशोक जी से भी पूछूंगा और रक्षा विशेषज्ञ शिवाजी जी से भी पूछूंगा। मार दिया। ओके सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बात का फटाफट से, उसके बाद अशोक जी वापस आपके पास आऊंगा इन कमेंट्स पर जवाब लेने। बोलिए सुधांशु। रोहित जी मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा। हाँ, इन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया में चाइना में ये लिखा गया वो हटाया गया। मैं तो वो बोल रहा हूं जो आज भी लिखा है। ग्लोबल टाइम्स अखबार का आर्टिकल चाइना अर्जेस इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द बॉर्डर इशू, उसके अंदर लाइन में पढ़ रहा हूं, इंडिया विल फेस ए डिजास्टर्स डिफीट एंड ए डिफीट राइट नाउ वुड बी डिजास्टर्स as rising Hindu nationalist forces will not be able to accept this failed outcome and Modi will be out of power। यानी हिंदी में अब ये हुआ कि यानी भारत को एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमने वार्निंग बोला, ये बात तो आपने पहले भी कही ना। राष्ट्रवादी शक्तियां सुधांशु जी, अब मेरा सवाल है सुधांशु जी कि मोदी को सत्ता से वहां सरहद पे लड़ाई हो रही है, उसमें भी हिंदू राष्ट्रवाद आ गया। सर मैंने क्यों बोला? इन्होंने कहा था हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये चीन बोल रहा है। ठीक है, शब्द शाह यही आपके दिल की इच्छा है कि नहीं? ओके, कोई भी भारतीय ओके, अब रही बात सुनिए, पूरा कीजिए। कितनी देर उन्होंने बोला? एक इन्होंने कहा कि किसी उद्योगपति के कॉन्ट्रैक्ट की बात, उद्योगपति का कॉन्ट्रैक्ट तो व्यक्तिगत, मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना करार रद्द कर रही है नहीं? बोलिए हाँ या ना। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देना चाहूंगा, प्लीज इसका दीजिए, वेट मत कीजिए, फटाफट दे दीजिए। वेट कर रहे हैं उसके बाद अशोक जी आपके जवाब देने के लिए, जल्दी से। हाँ देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी ने पूछा कांग्रेस के बारे में, तो ये बात ध्यान रखिए सुधांशु जी, देश का जो इंपोर्ट है, देश का जो आयात है, अगर 2014 की बात करूंगा तो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति आयात हुआ करता था चीन से, आज जो बढ़कर के 6,000 रुपए 6 साल में हो गया। इसके बारे में बताइए। और मैं चाइना का पेपर कोट नहीं करूंगा, मैं कोट करूंगा हिंदू अखबार को, जिसने कहा चाइनीज मीडिया लॉर्ड्स मोदी स्पीच, चाइनीज मीडिया मोदी आपकी स्पीच को लॉर्ड कर रहा है, और ये बिल्कुल प्रूफ की तरह से हर जगह इस्तेमाल करेगा चाइना गवर्नमेंट। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं चीन के अखबार को कोट नहीं अपना समझौता कब रद्द कर रही है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, जिसका जवाब नहीं मिला। अब मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, तब आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी, जो सवाल राजीव त्यागी ने आप पर उठाया, फटाफट समझौता है अशोक जी बोलिए। पार्टी का समझौता है, याद करिए। चलिए सर, अब सर राजीव जी, अशोक जी देखिए,
जाकर के प्रधानमंत्री अशोक जी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर, वो उस तरह का भाषण नहीं करते ना, वो अपनी बारी आने पर ही बोल पाएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? ओके अशोक जी जवाब दीजिए। है भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी बोलिए। देखिए जो राजीव जी ने मुझसे पूछा है जो वो $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं मालूम ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ था। अगर ये 5 मई से पहले साइन हुआ था तो देखिए हमारे 1993 से ये हमारी पॉलिसी रही है। अरे जनाब मुझे बोलने तो दीजिएगा। देखिए 1993 से बाद की हमारी ये पॉलिसी। नाम खोल दूं, साहब का बड़ा खास उद्योगपति है। त्यागी जी धमकियां क्या दे रहे हैं? खोल दीजिए ना, अगर था तो पहले ही बोल देते। पहले काहे पहेलियां बुझा रहे थे? अब त्यागी जी आप समय जाया कर रहे हैं। नहीं त्यागी जी अब आप समय जाया कर रहे हैं। आप एक आदमी को बोलने नहीं देना। फिर आपने उनसे सवाल पूछे, अब उनको जवाब देने दीजिए। अरे तो पहले बोल देते ना। कौन सा अडानी ने इन्वेस्टमेंट लगा रखा था आपके ऊपर जिसका आपको डर लग रहा था कि डूब जाएगा नाम ले दूंगा? तो बोल देते पहले। किसने रोका हुआ था? कौन सा सेंसर लगा अडानी का नाम लेने पे? सुन लीजिए ना उनकी बात। अब अशोक जी की बात तो सुन लीजिए। अडानी का तो बकायदा ठीक सर, ओके अशोक जी को बोलने दीजिए। राजीव जी वरना फिर ये गलत बात है। अब आप अशोक जी का समय जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप जवाब नहीं दे रहे उनको। अशोक जी जवाब दीजिए। अशोक जी बोलिए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रोहित जी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन हुए हैं चीन के साथ, जो 15-16 की शाम को हुआ है, उससे पूरी तरीके से रीअसेसमेंट होगी हमारी रिलेशनशिप की। जो 1993, 96, 2005 में जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, मेरे विचार से दे हैव नाउ गॉन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। अब वो वाले जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब एकदम रद्द कर दिए जाएंगे। आपने देखा है रेलवेज, मेट्रोज, बीएसएनएल, टेलीकॉम, एमटीएनएल, सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने वाले हैं चीन के साथ। बिकॉज देखिए देश में आक्रोश बहुत है और मेरे विचार से प्रधानमंत्री हो या रूलिंग पार्टी हो, वो समझती है जो चीन के साथ इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तो पुराना जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हों, जिसने भी किए हों, मेरे विचार से सब वो उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर आएंगे और उसको रद्द किया जाएगा। दूसरी बात, चलिए सर समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन सरकार की तरफ से है या विपक्ष कंफ्यूज कर देना चाहता है बार बार इस तरीके की बातें कह के, ये चिंता का और खोज का विषय है। इसी पर आगे अन्वेषण करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दंगल आखिरी बराबर होगा। आप देखते रहिएगा आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।